नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के चैनल टेक्निकल टेंस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 13,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ 13,000 रुपीज़ के अंदर बहुत ही बेहतरीन वाले गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए इस वीडियो को समराइज करके बताऊं तो इस वीडियो में हम पहले बात कर लेंगे फ़ोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और इसी के साथ साथ हम इन डेप्थ प्रोसेसर फीचर को भी एनालाइज करेंगे, जो आपको इस वीडियो को पूरा देखने पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए बात कर लेंगे इन फ़ोनों के डिस्प्ले फीचर्स के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे इन फ़ोनों के बैटरी एंड स्टोरेज फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ओवरऑल इन फ़ोनों के एक बेहतरीन वाले रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं, जो आपको एक बेहतरीन वाले गेमिंग फ़ोन परचेस करने में बहुत ही हेल्प करता है। और इसी के साथ साथ हम इन फ़ोनों के प्रोसेसर के CPU परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस जैसे बहुत सारे फीचर को भी एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वॉइस आपके नया है या आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ही करीब आ चुके हैं हमारे 100 सब्सक्राइबर फैमिली के पास। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 5 फ़ोन के बारे में, जो कि है मोटोरोला कंपनी का मोटोरोला G31। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन है, और इसी के साथ साथ इस स्मार्टफोन का प्राइस है 12,499। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर फीचर्स के बारे में। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक हेलियो G85 का एक प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए कुछ बात कर लेते हैं मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोसेसर आपको 8 कोर चिपसेट में देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो दोस्तों इस प्रोसेसर का अनाउंसमेंट हुआ था अप्रैल 30, 2020 में। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें इसके मैन्युफैक्चर प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के बारे में, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 12 नैनोमीटर प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के ऊपर देखने को मिल जाता है, यानी कि ये बहुत ही दमदार होने वाला है। तो दोस्तों 8 कोर चिपसेट में आपको 2 कोर Cortex A75 एट 2000 मेगाहर्ट्ज पर देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ 6 कोर Cortex A55 एट 1800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस प्रोसेसर में आपको CPU परफॉर्मेंस में 26 पॉइंट देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके गेमिंग परफॉर्मेंस, प्रोसेसर में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में 20 पॉइंट्स देखने को मिल जाता है, बैटरी परफॉर्मेंस में 63, और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके एवरेज स्कोर के बारे में तो हमें 33 देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करें तो इसके AnTuTu स्कोर के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2,36,914 स्कोर देखने को मिल जाता है, यानी कि दोस्तों मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर ने आपको बहुत ही बेहतरीन वाले प्रोसेसिंग फीचर प्रोवाइड किए हैं। तो दोस्तों मुझे पर्सनली फील हुआ गेमिंग परफॉर्मेंस में अगर 20 पॉइंट की जगह 30 पॉइंट होता तो ज़्यादा मज़ा आता, पर कोई ना दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले, यानी कि 16.26 सेंटीमीटर का डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े और बात करें इसके पिक्सल रेशियो यानी कि रेजोल्यूशन रेशियो के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 1400 इंटू 1080 पिक्सल देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले टाइप के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको फुल HD प्लस एमुलेटेड डिस्प्ले टाइप भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके GPU के बारे में, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ARM Mali G52MC2 का GPU भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6 GB रैम, 128 GB रोम एंड हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है, यानी चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन में आपको एक बेहतरीन वाले बैटरी
लाइफ ओरिएंटेड, यानी कि इस स्मार्टफोन में आपको एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है और इसी के साथ साथ ठीक ठाक गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक ओवरऑल एक लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन चाहिए दोस्तों, और इसी के साथ साथ जहां पर आपको एक अच्छे वाले गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिले, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 4 फ़ोन के बारे में, जो कि है Realme कंपनी का Realme 9i। दोस्तों इस स्मार्टफोन का प्राइस है 13,499। मुझे माफ़ करना दोस्तों, मुझे भी पता है कि ये फ़ोन हमारे बजट में फिट नहीं हो रहा, पर दोस्तों मुझे फील हुआ कि अगर आपको इस फ़ोन के बारे में बताऊं तो ज़रूर से आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ाकर इस फ़ोन को जानने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन वाले फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसिंग फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। साथ साथ अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का एक बहुत ही बेहतरीन वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस क्वालकॉम प्रोसेसर के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों ये प्रोसेसर आपको 8 कोर चिपसेट में देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके अनाउंस डेट के बारे में, तो ये प्रोसेसर आपको अक्टूबर 27, 2021 में फर्स्ट टाइम देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के बारे में, तो दोस्तों ये प्रोसेसर आपको 6 नैनोमीटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आपको 2 कॉर्टेक्स A73 एट 2400 मेगाहर्ट्ज में देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ 6 कॉर्टेक्स A53 1900 मेगाहर्ट्ज के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मार्टफोन के CPU परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको CPU परफॉर्मेंस में 31 देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके गेमिंग परफॉर्मेंस में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में 19 देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसके बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन वाले बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस स्कोर देखने को मिलता है, यानी कि 85 पॉइंट्स। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके ओवरऑल स्कोर के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 38 स्कोर देखने को मिल जाता है, यानी कि ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही बेहतरीन वाले CPU परफॉर्मेंस के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन वाला बैटरी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। और हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके AnTuTu स्कोर के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2,66,557 का स्कोर देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच यानी कि 16.76 सेंटीमीटर का एक डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके रेजोल्यूशन के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2412 × 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी देने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके GPU के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम Adreno 619 का GPU भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसका ओवरऑल डिस्प्ले फीचर बहुत ही बेहतरीन है, और इसी के साथ साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले टाइप भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि डिस्प्ले फीचर में Realme 9i ने हमें निराश नहीं किया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके कार्ड स्लॉट टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है। के बैटरी के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाता है, यानी क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक बहुत ही बेहतरीन वाले CPU परफॉर्मेंस के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन वाला बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 3 फ़ोन के बारे में, जो कि है Realme कंपनी का Realme Narzo 50। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन है, और इसी के साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन का प्राइस है 12,999। चलिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसिंग फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G96 का एक बहुत ही बेहतरीन वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो चलिए कुछ डिस्कस हीलियो G96 प्रोसेसर के कुछ की पॉइंट्स के बारे में।
दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 8 कोर चिपसेट में देने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके अनाउंस डेट के बारे में, दोस्तों ये प्रोसेसर आपको जून 16 2021 में अनाउंस हो गया था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 12 नैनोमीटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर देने को मिल जाता है। और तो इसी के साथ साथ आपको 2 कोर कॉर्टेक्स A56 एट 2050 मेगाहर्ट्ज पर देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ 6 कोर कॉर्टेक्स A55 एट 2000 मेगाहर्ट्ज पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके CPU परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको CPU परफॉर्मेंस में 38 स्कोर देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 28 स्कोर देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस में 63 स्कोर देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर हम बात करें इसके ओवरऑल या एवरेज स्कोर के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 41 से लेकर 43 स्कोर देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके AnTuTu स्कोर के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 3,28,891 का AnTuTu स्कोर भी देखने को मिल जाता है। यानी स्मार्टफोन आपको ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन वाला CPU परफॉर्मेंस और इसी के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन वाला गेमिंग परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले टाइप के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच यानी कि 16.76 सेंटीमीटर का डिस्प्ले साइज देने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें इसके रेजोल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2412x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी देने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ARM Mali G57MC Type 2 का GPU देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसका डिस्प्ले फीचर बहुत ही बेहतरीन है। और इसी के साथ साथ ये स्मार्टफोन आपको फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले भी प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। साथ साथ अगर हम बात करें इसके मेमोरी कार्ड स्लॉट टाइप के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप सोचिए कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन वाला फ़ोन चाहिए जिसमें आपको बहुत ही अच्छे वाले गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ CPU परफॉर्मेंस भी मिले, दोस्तों Realme Narzo 50 ये फ़ोन आपके लिए है। ये इस फ़ोन को आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमें लिस्ट के नंबर 2 फ़ोन के बारे में, जो कि है पोको कंपनी का पोको M4 5G। जी हाँ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसिंग फीचर्स के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको Android 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर टाइप के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 700 का एक प्रोसेसर टाइप भी देखने को मिल जाता है। तो Dimensity 700 का प्रोसेसर के बारे में कुछ की पॉइंट्स बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 8 कोर चिपसेट देखने को मिल जाता है। हम बात करें इसके अनाउंस डेट के बारे में, दोस्तों ये प्रोसेसर आपको नवंबर 10 2020 को अनाउंस हो गया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों ये प्रोसेसर आपको 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें आपको 2 कोर कॉर्टेक्स A76 एट 2200 मेगाहर्ट्ज पर देखने को मिल जाता है एंड 6 कोर कॉर्टेक्स A55 एट 2000 मेगाहर्ट्ज पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके CPU परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 38 देखने को मिल जाते हैं CPU परफॉर्मेंस में। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 29 स्कोर भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ स्कोर के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 78, जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही सुना, 78 बैटरी स्कोर देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर हम बात करें इसके ओवरऑल रिव्यू स्कोर के बारे में, इस स्कोर में आपको 46 स्कोर से लेकर 46 स्कोर देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके AnTuTu स्कोर के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 3,37,953। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.58 इंच यानी कि 16.71 सेंटीमीटर का बहुत ही बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है।
और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके रेजोल्यूशन के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2400 इंटू 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी देने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ARM Mali G57 MC2 का GPU भी देने को मिल जाता है, यानी कि दोस्तों इसका डिस्प्ले फीचर बहुत ही बेहतरीन है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस डिस्प्ले फीचर में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले टाइप भी देने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके मेमोरी स्टोरेज फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम एंड 64GB रोम देने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके मेमोरी कार्ड स्लॉट टाइप के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी देने को मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्मार्टफोन ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन है, जहां पर आपको एक तगड़े वाले गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ एक बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस भी देने को मिल जाता है। तो दोस्तों हम देखते हम वीडियो में आखिर तक आ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं या मेरा वॉइस आपके लिए नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ही जल्दी हमारे 100 सब्सक्राइबर फैमिली बनने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बातों में हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 फ़ोन के बारे में, जो कि है Redmi कंपनी का Redmi Note 10S। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही बेहतरीन वाले फीचर बहुत ही कम प्राइस रेंज में देने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसिंग फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर टाइप के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G95 का एक बहुत ही तगड़ा वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके की पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों ये प्रोसेसर आपको 8 कोर चिपसेट के ऊपर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके अनाउंस डेट के बारे में, दोस्तों ये प्रोसेसर आपको सितंबर 2020 में अनाउंस हो गया था। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 12 नैनोमीटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर देने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों में आपको इस प्रोसेसर में आपको 2 कोर Cortex A76 एट 2050 मेगाहर्ट्ज पर देने को मिल जाता है एंड 6 कोर Cortex A55 एट 2000 मेगाहर्ट्ज पर देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन वाले CPU परफॉर्मेंस के साथ साथ एक गेमिंग परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके CPU परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 36 स्कोर CPU परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाते हैं। अगर 32 गेमिंग परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाते हैं, 63 स्कोर बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके ओवरऑल स्कोर के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 43 स्कोर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एंटूडू स्कोर के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 3,38,629 का एंटूडू स्कोर भी देने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन आपको 12,499 के इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको ज़रूर से बहुत ही बेहतरीन वाले फीचर प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.43 इंच का बहुत ही बड़ा वाला डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके रेजोल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 2400 इंटू 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके GPU यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ARM Mali G76 का GPU भी देने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बैटरी एंड मेमोरी फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम एंड 64GB का रोम देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें इसके मेमोरी कार्ड स्लॉट टाइप के बारे में, दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh का बैटरी देने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं पर्सनली Redmi Note 10S को नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रखा, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में 32 स्कोर देने को मिल जाता है। यानी कि मोरलेस ये आपको बहुत ही बेहतरीन वाला गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छा मिलता है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। या इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन वाला FIFA गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए अंडर 15,000 रुपीज़, तो आप ज़रूर से हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म हुआ।
तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।